नमस्कार। जय श्री महाकाल। मैं पंडित शेषनारायण आचार्य आप सभी को आने वाला निर्जला एकादशी व्रत का चर्चा करने जा रहा हूं, जो किस दिन निर्जला एकादशी व्रत होगा। तो पंचांग में जो लिखा हुआ आया हुआ है, पंचांग जिसका चर्चा है, वो 6 तारीख को भी एकादशी का पथ प्रदर्शन कर रहा है, जो मात्र सन्यासियों के लिए है। और 7 तारीख का जो है, 7 जून का, वो स्मार्ट यानी पारिवारिक के लिए, जो पारिवारिक जीवन में जीते वैष्णवा नाम, उसके लिए द्वादश वृद्धा एकादशी है, इसलिए उस दिन का प्रमाण है। जो लोग अपने देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, अपने पितरों से प्रसन्नता आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, अपने घर में सुख समृद्धि प्राप्ति के लिए साल में 4 प्रमुख एकादशी व्रत आता है, जिसमें निर्जला एकादशी का भी बहुत जबरदस्त महात्म है। जो 24 एकादशी व्रत होते हैं, उसमें 12 जो शुक्ल पक्ष में होते हैं, उस शुक्ल पक्ष का एकादशी निर्जला एकादशी का प्रधानता शास्त्र बहुत जबरदस्त मानता है। उसका प्रमुख चर्चा यह है, जो उत्तरायण सूर्य होती है, उत्तरायण सूर्य में इसका विशेष चर्चा देखने को मिलता है। अब आपको ये देखने की जरूरत है कि एकादशी व्रत करते हैं तो सुबह ही मन में एक ध्यान कर लें, जो आज हम जल भी ग्रहण नहीं करेंगे, तो स्नान ध्यान करते हुए मन में एक संकल्प करें, जो मैं अपने इष्ट देव को प्रसन्न करने के लिए, अपने भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए, शालिग्राम को प्रसन्न करने के लिए, तुलसी माता से वरदान प्राप्त करने प्रसन्न करने के लिए मैं आज निर्जला एकादशी व्रत का अपने मन में संकल्प लेता हूं। अब मैं आज विधि विधान के साथ बिना जल लिए हुए, अन्न जल सबको त्याग करके मैं भगवान विष्णु के लिए मैं व्रत करने के तैयार बैठा हूं। अब मन में संकल्प करके आप इस एकादशी व्रत को विधि विधान के साथ शालिग्राम, भगवान विष्णु, साथ में तुलसी दल, साथ में गंगा जल, सभी वस्तु एकत्रित और सारे पूजा का सामग्री एकत्रित करके विधि विधान के साथ भगवान विष्णु का षोडशोपचार पूजन श्रृंगार करें। साथ में तुलसी दल का प्रयोग करें, गंगा जल का प्रयोग करें और पंचामृत इत्यादि स्नान कराएं। विधि विधान के साथ कराने के बाद उनके सामने दीप का दान करें। जो 7 दीप का दान होगा वो भी घी का दीप का दान होगा। और जिसकी अवधि पूजा 10-11 बजे दिन में आप शुरू करते हैं, तो संध्या काल तो उस दीपक का जलने के प्रावधान है। जब इस तरह से विधि विधान के साथ करते हैं, मन में संकल्प करते हुए सुबह शाम तक मंत्र का जाप करते हैं, श्लोक का पाठ करते हैं, या पुराण में दिया हुआ कोई भी जो आपका स्तोत्र है उसका पाठ करते हैं, और आप गीत गाते हैं, भजन करते हुए अपने पूरा दिन भगवान विष्णु एकादशी के प्रति समर्पित करते हुए अब विधि विधान के साथ सारा व्रत करें। भजन कीर्तन जागरण करते हुए भगवान की मन में उपासना करें, और जो भी आपने किया सभी भगवान को अर्पण करें, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें, क्योंकि एकादशी देव पितरों को समर्पित की जाती है और उनसे आशीर्वाद लिया जाता है। और अगले दिन जब पारण करेंगे 8 तारीख को, तो तुलसी दल, गंगा जल अपने आप का हाथ में रखी भगवान विष्णु को चरण में स्पर्श करा के उसको पान करें। और उसके बाद जो भोजन करने से पहले अपने जो किसी न किसी आदमी के एक भोजन निकाल दें, जो ब्राह्मण को दें, या किसी न किसी खाने वाले को जरूर प्रदान करें। और विधि विधान के साथ हाथ जोड़ करके गायत्री के लिए जो किया हुआ व्रत है उसको समापन के लिए भगवान विष्णु के चरणों में बार बार साष्टांग दंडवत करके और अपने आप को धन्य मानते हुए भगवान विष्णु के चरण में बार बार नमन करें, और अपने पितरों से आशीर्वाद प्राप्त करें और उनको अपने आप पे कृतज्ञ प्राप्त करते हुए नमन करें। ऐसे यदि आप करते हैं तो आप घर में सुख समृद्धि होती है। ये वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूलें। ओम शांति।